हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा कि जैसा कि मैंने बताया था कि ज़्यादातर चांसेस इसके हैं कि एलएनआईपी जो है आपका सीयूटी से बाहर हो जाएगा और अपना खुद का एंट्रेंस कराएगा। तो आज का वीडियो बेसिकली हमारा मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो सीयूटी पीजी का अगर सिलेबस हट जाएगा तो एलएनआईपी का फिर सिलेबस क्या है, क्या आता है, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस रहा है सीयूटी पीजी का। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि सीयूटी पीजी का सिलेबस क्या है। एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको उसकी तैयारी करनी है हमारे साथ, तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मास्टर डिग्री का ऐप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो सिलेबस क्या है, जो आपका सीयूटी पीजी का। आप देख सकते हैं इस साल सभी को पता है 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सीयूटी पीजी में। ठीक है। लास्ट ईयर तक क्या था, आपका आते थे 400 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी करके आता था। पार्ट ए में रहते थे जनरल बेसिक जो होता है आपका, जीके वीके, इंग्लिश, ये सब रहता था। पर इस साल से क्या किया गया है, इस साल से पार्ट ए को हटा दिया गया है। पहले आता था आपका, पहले क्या आता था, पार्ट ए आता था आपका 125 क्वेश्चन आते थे 100 नंबर का, और आता था आपका पार्ट बी आता था 75 क्वेश्चन जो कि आता था। ठीक है, एक बार लिख के बता देता हूँ। पार्ट ए पहले आता था 25 क्वेश्चन, पार्ट बी जो कि जिसको हम बोलते हैं अब हमारा सब्जेक्ट सी आता था 75 क्वेश्चन। तो इस साल से क्या किया गया है, पार्ट ए को हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही हार्ड आता था। और जो पार्ट बी आता है 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 4 नंबर का रहता है। तो कितना नंबर हो गया, 75 × 4, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये बात कर रहे हैं हम किसकी, सीयूटी पीजी की। तो सीयूटी पीजी का आपका एग्जाम डेट तो आ चुका है, इस विंडो के बीच से इतने तक होगा। ठीक है, मार्च में आपका एग्जाम्स है। तो आपको तो इसके लिए देरी नहीं करना चाहिए, इसके लिए तैयारी चालू कर देना चाहिए। तो ये है आपका सीयूटी पीजी का सिलेबस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक एक यूनिट आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप से ले लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपके कुल 14 चैप्टर्स हैं सीयूटी पीजी की बात करें तो हम अब बात करते हैं कि मान लीजिए सीयूटी पीजी अगर हटा, जो कि हटने वाला है मेरे हिसाब से, तो एलएनआईपी का सिलेबस क्या रहेगा, आपको ले चलता हूँ उसके तरफ। तो ये देख सकते हैं कि अगर सीयूटी पीजी हट गया, जो कि 90% जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, तो एलएनआईपी का जो पुराना सिलेबस था ये था आपको, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले आते थे तो आएंगे आपके एलएनआईपी में कितने क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते थे। अब जो भी मार्क्स होगा, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन हो रहा है, ये सब बाद में डिसाइड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इस साल का डिसाइड किया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे अगर एलएनआईपी कराया तो, मेरे हिसाब से। और आपका सिलेबस ये रहेगा। तो सिलेबस आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार फटाफट। आप देख सकते हैं आपका जो पहला यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं, और जब भी एलएनआईपी पेपर कराता है तो पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन हो गया, फिर हो गया आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइजेस, एजुकेशनल मेथड्स एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फिर हो गया आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, फिर किन्सियोलॉजी एंड करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर सब टॉपिक से काफी सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे डीप में। टेस्ट एंड मेजरमेंट हो गया, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिर हो गया आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपका जब एलएनआईपी कराता था तो आपको मैं लिख कर एक बार बता देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जब आपका सीयूटी कराएगा एग्जाम, सीयूटी पीजी जो आपका मार्च में शेड्यूल है, वो कितने क्वेश्चंस दे रहा था, 75 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें डाउट मत होइएगा। और जो इसमें कितने चैप्टर्स थे, 14 चैप्टर्स थे। ठीक है, वो था किसका सिलेबस, सीयूटी पीजी का। अगर हम बात करें जो एलएनआईपी का मास्टर डिग्री का सिलेबस है, तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। पर ये 9 चैप्टर्स आपका, इसमें एक ही चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक्स हैं। तो ये थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप एमपीएड की पढ़ाई करेंगे, अगर आपको तैयारी करनी है सीयूटी पीजी की भी और एमपीएड एलएनआईपी का भी, तो आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हम आपको इसकी तैयारी कराएंगे, दोनों चीज की, सीयूटी पीजी के भी पहले, बाद में एलएनआईपी एमपीएड के लिए भी जितना हमसे हो पाएगा उतना आपको करके देंगे। फिलहाल तो अभी सीयूटी पीजी का करा रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो।
आपको एक बार मैं कोर्स के बारे में दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, आपको कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसमें आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेल कराई जाएँगी। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, जो आपका हमारा मास्टर डिग्री का चल रहा है। ठीक है, सीयूटी, पीजी, एमपीएड ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, डेली आपकी 2 लाइव क्लासेस होती हैं, साथ में अगर आपने मिस कर दिया लाइव क्लास तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है? हमारी सारी लाइव क्लासेस ऐप पे शेड्यूल होंगी, ऐप पर चलती हैं क्लासेस। ऐप पर आपके जो ड्यूरिंग द लाइव क्लास आपकी स्क्रीन पर लाइव पोलिंग होगी। जैसे मैं कोई एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाया तो आप स्क्रीन पर टाइप करके ए बी सी डी में ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, फिर हम इंटरेक्शन कर पाएंगे। सब कुछ आपका ऐप पर ही होगा। तो आपको अगर परचेस करना है तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करिए, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां से पेड कोर्सेज में जाइए, सीधा बाय करिए एमपीडी कोर्स। इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट है 1250 रुपीज फॉर द फुल कोर्स। सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल देंगे। साथ में आपको मिलेगा मेरा खुद का लिखा हुआ स्पेशल हैंड रिटन नोट्स। साथ ही में सबसे अच्छा पॉइंट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, सेम एज कंडक्टेड बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसा आपका सेंटर पर ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, उसी प्रकार से आपका घर बैठे बैठे आप ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो 1250 में ही इंक्लूड होगा, उसके लिए आपको अलग से कोई पे नहीं करना पड़ेगा। हर चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद हम आपको कराएंगे उसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस, हर यूनिट खत्म होने के बाद। और जो भी आपको पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट ट्यूटर्स हैं, वो ऑलरेडी लास्ट ईयर का एंट्रेंस दे चुके हैं और उनका काफ़ी अच्छा एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है और पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा है। वी हैव बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग आवर ओन एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। आप हमारा ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ में अगर आप चाहें तो लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐप को इंस्टॉल नहीं भी करना है तो आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, लिंक से। ठीक है, हम सारा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ऑन टाइम, क्योंकि हमारी डेली 2 क्लासेस शेड्यूल रहती हैं। तो आपका सिलेबस एंड टाइम पे बहुत काफ़ी पहले खत्म हो जाएगा और हम अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे। पूरे सिलेबस का हम मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे अपना सिलेबस को खत्म करने के बाद। तो कंप्लीट मेंटरशिप रहेगा। आप हमारे ट्यूटर्स के बारे में जान सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करिए। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिंपल इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, 7049200973 पर। आपको मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। तो यही था अपडेट्स के लिए। जो भी मैंने आपको एमपीएड की सिलेबस बताई एलएनआईपी की, ये प्रोपोज क्या थी, प्रोपोज सिलेबस है। मतलब ये फाइनल नहीं है, क्योंकि अब तक ऑफिशियल तो आया नहीं है। ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया ये पहले हुआ करता था, तब एलएनआईपी सीयूटी के बाहर था, सीयूटी से एंट्रेंस नहीं कराता था। ठीक है, तो इस साल भी कहा जा रहा है कि यही कराया जाएगा। तो जैसा भी बाकी अपडेट्स आएंगे तो आपको मैं इसी चैनल पर बता दूंगा। ठीक है, जो भी मैंने आज आपको वीडियो में बताया इसका पीडीएफ आपको डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर मिल जाएगा, जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। बाकी कोई भी अपडेट्स आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।